इसकी पहले वाली वीडियो में त्रिकोणमिति के 45 अंश के मान आपको हम बताए थे। त्रिकोणमिति की 6 अनुपात के 45 डिग्री के मान क्या क्या होते हैं। तो अगले बताए थे कि अगले वीडियो में आपको अगले कोणों के बारे में बताएंगे, उनका मान क्या होता है। तो जैसे 30 और 60 अंश के मान क्या होते हैं, इसका निगमन कैसे होता है। तो इसको बताने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं कि समबाहु मतलब जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो आपस में क्या हो, बिल्कुल बराबर। मतलब अगर एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार जैसा कि नाम के से हम कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। और एक शर्त होती है इसकी कि प्रत्येक कोण इसके 60 अंश के होते हैं, मतलब तीनों कोण इसके आपस में बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और चूंकि किसी त्रिभुज में 180 अंश का कोण होता है, तो अगर 80 अंश को आप 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ऑलरेडी जो है कि 180 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इसलिए ये भी 60-60 अंश के तीनों कोण होते हैं। तो मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इक्वल टू 60। तो इस प्रकार है समबाहु त्रिभुज। अब हम क्या काम करते हैं, इसके शीर्ष बिंदु से इस पे एक लंब डाल देते हैं ऐसे। मान लीजिए इसको D पर काटना है, तो हम A से BC पर लंब डालते हैं। तो यह इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब BD बराबर DC, BD बराबर DC। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यह इसका मध्य बिंदु है, यह भुजा BD बराबर इसके DC। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर, हम मानते हैं कि इसकी एक भुजा कोई, मान लीजिए इसको हम 2a मान लेते हैं या 2x मान लेते हैं, 2x मान लीजिए, तो ये भी 2x हो जाएगी और ये भी 2x होगी, मतलब तीनों भुजाएं 2x हो गई। मतलब इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x। तो ये तीनों भुजाएं 2x है। अब इसमें से इस त्रिभुज को जो ये लंब डाले हैं, तो चूंकि यह कोण 90-90 अंश का हो गया, तो इसमें से एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD जब हम लेते हैं तो चूंकि यह कोण को भी समद्विभाजित करता है, तो यह 60 का था तो यह 30-30 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो गया? 30-30 अंश का हो गया। अब आते हैं, अब हम इसको त्रिभुज को एक को लेके चलते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, तो हमको यह 2x भुजा मालूम है और यह चूंकि 2x यहां से यहां तक है, इसका मध्य बिंदु है, तो यह x हो गई और यह भी x हो गई। तो त्रिभुज ABD में AB बराबर 2x और BD बराबर x, और इस समकोण त्रिभुज में यह AD लंब हमको नहीं मालूम, यह AD नहीं मालूम, अभी हम इसको लंब नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं पहले, अगर हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं और अगर हम 30 इसको ले रहे हैं 30 अंश को, मतलब कोण ये बराबर 30 डिग्री हो गया। तो अगर इस 30 अंश को हम लेके चलते हैं, कोण ये बराबर 30 अंश, तो इसके सामने वाली भुजा भी यह लंब और तब यह आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर यह भुजा लंब हो गई तो ये आधार हमको नहीं मालूम, ये यहां से आता है, मतलब AD हमको नहीं मालूम, AD नहीं मालूम है। तो हम पहले AD निकालेंगे। AD निकालेंगे कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि मालूम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण कितना है? 2x का वर्ग हो जाएगा
लंब कितना है, एक्स का वर्ग हो गया, आधार नहीं मालूम, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, या बराबर या आधार बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x स्क्वायर या x करड़ी में 3। यह हो गया इस प्रकार x करड़ी में 3। अब हमको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। क्या क्या हो गई, जैसा कि AB बराबर 2x यह मालूम हो गया हमको, BD बराबर x यह हमको पहले से मालूम है, और AD हमने यह निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। AD बराबर हो गया x करड़ी में 3। अब इस त्रिभुज की हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो हम बारी बारी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन से लेते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश माना हमने, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र हमको मालूम है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कर्ण ले लीजिए, इसका लंब ये है, यह थीटा, इसके सामने भुजा यह हो गई, तो इसका लंब यह x हो गया, कर्ण कितना है 2x, कर्ण यह 2x हो गया, x से x खत्म, 1/2, मतलब साइन 30 का मान हो गया 1/2। एक चीज चाहे तो आपको इसी साथ क्लियर करते चले, क्योंकि साइन का उल्टा होता है इसका, पढ़े हम कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो चूंकि साइन थीटा बराबर हो गया कितना 1/2 हमको मालूम है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है, तो इसी के आधार पे हम 1/साइन थीटा का मान 1/2 रख देते, 1/2 हो गया, बराबर। अब 1/2 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/1, मतलब 1 यह 2 ऊपर चला गया, इसलिए मतलब इसका मान हो गया 2। तो हमको दो चीज मालूम हो गई, एक साइन 30 अंश का मान 1/2, और इसी के साथ साथ कोसेक 30 का भी मान हमको 2 मालूम हो गया। फिर अब हम आते हैं कास, दूसरे नंबर पे किसको लेते हैं, कास 30 अंश। कास और 30 अंश आधार बटे कर्ण हमको मालूम है। अब इसमें आधार क्या है, चूंकि ये थीटा के सामने की है तो लंब है, आधार ये, तो आधार कितना हो गया x करड़ी में 3, कर्ण कितना है 2x सबको मालूम है, हो गया 2x, तो x से x मतलब कास 30 बराबर हो गया करड़ी में 3/2। अब कास का उल्टा सेक होता है, या मालूम है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कास थीटा, ये मालूम है। तो हम क्या काम करेंगे, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, तो जब कास 30 का मान करड़ी में 3/2 है, तो उसी तरह से हम लिखे 1/कास, मतलब यहाँ पे हम 30 अंश लिख लेंगे, इसको सपोज करिए सब 30 है, तो थीटा की जगह चूंकि 30 चल रहा है, 30 इसका मान यही है, तो हो जाएगा सेक 30, 1/कास 30 हो गया, तो 1/कास 30 का मतलब हो गया यहाँ पे फिर 1/कास 30 का मान कितना है करड़ी में 3/2, तो हो जाएगा करड़ी में 3/2, और फिर वही 1 × 2 बटे करड़ी में 3, 2 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 2/करड़ी में 3। अब एक साथ दो मान क्लियर हो रहे हैं, जैसे साइन 30 लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हमको लंब x मालूम है, कर्ण हो गया 2x, 1/2 इसका मान हो गया। उसी तरह से ठीक कोसेक 30 का 1/साइन 30 उल्टा होगा, तो इसकी इस तरह से इसको निकाल दिए, और कास और सेक का मान हो गया, बचा टैन। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब टैन 30 अंश, यही मान चलिए कि जिसका हम मान लेके चल रहे हैं, हर जगह थीटा की जगह वही कोण होगा, ये फिक्स है कि टैन 30, हम चूंकि 30 को लेकर के चल रहे हैं, तो थीटा की जगह हर जगह 30 अंश मान। तो लंब कितना इसका है x है, और आधार कितना है x/करड़ी में 3, तो x से x खत्म हो गया, 1/करड़ी में 3।
अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काट, काट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, काट थीटा बराबर tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये काट 30 बराबर 1/tan 30, फिर काट 30 1/tan 30 का मान इसके नीचे हो जाएगा, tan 30 का मान जैसे 1/3 में 3, तो बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 1/1, इसका मान हो गया करड़ी में 3। इस प्रकार यह 30 अंश का मान क्लियर हो, जैसे sin 30 cos 30 tan 30 ये हो गए, और इनके अपोजिट एक का जो व्युत्क्रम है, इस तरह से 6 अनुपात के 30 अंश के सारे मान हमको मालूम हो गए। अभी हम आपको 30 अंश का अनुपात बताएं, 30 अंश 30 अंश के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान बताए थे। तो जैसे उसी समबाहु त्रिभुज के लिए, जैसे यही त्रिभुज था, तो इसमें अगर अब इस कोण को हम 60 अंश को ले लेते हैं, पहले हम 30 अंश को लगाए थे लेकिन अब हम 60 अंश को ले लेंगे। तो जब हम अब 60 अंश को ले लेंगे, मतलब कोण बी बराबर 60 अंश, थीटा की जगह पे 60 अंश हो गया, तो मतलब चेंज क्या होगा, बस यह जो लंब था, पहले यह लंब था, अब यह लंब हो जाएगा, मतलब यह थीटा कोण हो गया, जिसके सामने की भुजा यह लंब हो गई। मतलब ऐसे ही लिख लीजिए सीधा सीधा कि लंब अब हो गया x कड़ी में 3, आधार अब आपका हो गया x, और कर्ण अब आपका हो गया 2, बस। मतलब थीटा जब 30 था तो यह लंब था, अब जब थीटा का मान 60 हो गया तो यह लंब हो गया, बस कर्ण हमेशा वही रहता है। तब हम क्या काम करेंगे, अब बस वही मान निकाल लीजिए सारे, जैसे sin 60 हो जाएगा, थीटा की जगह sin 60 हो गया, तो sin 60 बराबर वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आपकी आसानी के लिए लिख दिया जा रहा है। तो लंब कितना हो गया, x बटे कर्ण, x कड़ी, लंब है x कड़ी में 3, कर्ण कितना है 2x, तो x खत्म हो गया, करड़ी में 3/2, मतलब sin 60 का मान हो गया करड़ी में 3/2। अब इसी के साथ साथ एक काम करते जाइए कि जब sin 60 का मान करड़ी में 3/2, तो sin का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या sin थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह यहाँ पे हमको क्या दिया है, यही 60 अंश है, क्या है 60 अंश, तो मतलब कोसेक 60 बराबर 1/sin 60, तो इसी sin 60 का मान रख दीजिए इसी जगह, sin 60 का मान चूंकि अभी अभी हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा करड़ी में 3/2, और यह फिर 1 या 2 ऊपर चला जाएगा, 1 × 2 बटे करड़ी में 3, तो इस प्रकार हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, मतलब कोसेक 60 का मान हो गया 2 बटे करड़ी में 3। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं cos 60, तो cos 60 बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, फिर वही आधार बराबर x, कर्ण कितना है 2x, x से x खत्म 1/2, मतलब cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, cos 60 बराबर 1/2, बस cos का उल्टा क्या होता है sec, मतलब sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, या cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा मतलब थीटा की जगह 60 अंश हुई, तो हो गया 60 अंश, मतलब 1/cos 60, तो cos 60 का मान यहाँ निकाले हम 1/2, तो यहाँ पे cos 60 की जगह हो गया 1/2, 1 2 ऊपर चला जाएगा, 1 × 2 नीचे 1 2, मतलब sec 60 का मान हो गया 2। अब आते हैं हम tan, तो tan 60 बराबर, tan बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है x, और आधार भी है x, देखिए दोनों नहीं, आधार x बटे करड़ी में, तो आधार है x बटे करड़ी में 3, सारी ये लंब है x कड़ी में, सॉरी लंब है x कड़ी में 3, जैसा यहाँ लिखा गया है x कड़ी में 3, और आधार है x, इससे कैंसिल हो जाएगा, करड़ी में 3 होगा, मतलब tan 60 का मान हो गया करड़ी में 3। अब आइए cot, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है tan का काट, वही काट थीटा की जगह काट 60, यहां भी 60,
तो 1/tan60 का मान कितना आया कड़ी में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3, इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3। तो इस वीडियो में 30 अंश और 60 अंश दोनों के मान क्लियर हो गए। बच रहा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान बता करके हम आपको ट्रिक बताएंगे, जो पहले वीडियो में कहा था हमने कि ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको 2-3 मिनट में केवल सारे 0 से लेकर के 90 अंश के जितने 6 अनुपात हैं इसके सभी आपको मालूम हो जाए।